प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान। पीएम मोदी ने कैबिनेट में अहम फैसला किया है। बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन का संकल्प दिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए कैबिनेट में निर्णय लिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बने वन नेशन वन इलेक्शन को मुहर लगाई गई है। अनावश्यक खर्चों से बचा जा सके। पहले भी एक साथ इलेक्शन होता था। 1951 से 1967 तक एक साथ चुनाव होते थे। राजनीतिक दलों प्रबुद्ध जनों से चर्चा कर बनाया गया है। कमेटी में 2 तरह की सिफारिश की गई है। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा इलेक्शन हो, दूसरे चरण में लोकल बॉडी के चुनाव हो। पीएम मोदी ने कहा था वो किया है। पीएम मोदी का इस ऐतिहासिक कदम के लिए आभार। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने देश के अंदर एक अहम फैसला किया है और वो फैसला है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर जो कहा था, वन नेशन वन इलेक्शन को हम लागू करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। आज वो गारंटी को पूरा करने का शुभारंभ कैबिनेट ने निर्णय लेकर के कि हम देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के जो हमने कहा था उसको हम पूरा करने के लिए कैबिनेट ने निर्णय लिया है। और इस निर्णय के लिए देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 100 दिन का कार्यकाल, तीसरा कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी का है, एक ऐतिहासिक कदम देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में निर्णय लेकर के उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी, उसकी सिफारिशों को मंजूरी कैबिनेट ने आज दी है। अगर हम देखते हैं कि देश के अंदर 1951 से लेकर के 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते रहे हैं। 1999 में लॉ कमीशन ने सिफारिश की थी कि संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव 5 साल में एक बार होने चाहिए, ताकि देश के विकास के कार्यक्रम ठीक तरीके से चलते रहें और अनावश्यक खर्चों से और कानून व्यवस्था को ठीक तरीके से रखा जा सके, अनावश्यक खर्चों से भी बचा जा सके। 2015 में भी संसदीय समिति ने 79वीं रिपोर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन को चरणों में लागू करने की सिफारिश की थी। इसी के आधार पर पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी, उन्होंने देश के कानूनविदों से, देश के शिक्षाविदों से, राजनीतिक दलों से, समाज के विभिन्न प्रबुद्ध लोगों से कमेटी ने चर्चा करने के बाद जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उस रिपोर्ट को आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी कैबिनेट ने उस सिफारिशों को मंजूरी दी है। आज अगर मैं ये कहूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो कमेटी कोविंद जी के नेतृत्व में जो बनी, उनने 2 प्रकार की सिफारिशें अपनी इस कमेटी के माध्यम से जो की है कि पहला चरण लोकसभा और विधानसभा के चुनाव और दूसरे चरण में सारे लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हों। तो इस प्रकार से आज एक महत्वपूर्ण कदम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो कहा था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। यही मोदी जी की गारंटी है। अब ये जो कमेटी की सिफारिशों को हमारी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जनता के बीच देश के सामने इस पर चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद आगामी समय पर हमारी सरकार इस महत्वपूर्ण निर्णय पर सील लगाने का काम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी को, पूरी कैबिनेट को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को हम इस बात के लिए आभार करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐतिहासिक कदम भारतीय जनता पार्टी के
हमारी कैबिनेट ने आदरणीय रामनाथ कोविंद जी की वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी के इन सिफारिशों को मंजूरी देकर के ऐतिहासिक कदम उठाया है। हम एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। लेकिन जीतू पटवारी जी से सवाल ये तो माननीय रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी, अब जीतू पटवारी जी को मुझे लगता है कि पहले का इतिहास भी पढ़ लेना चाहिए। जो मैंने कहा कि 1951 से लेकर के 1967 तक विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक साथ होते थे और मुझे लगता है तब सरकारें भी कांग्रेस की ही थी। और लॉ कमीशन ने 2015 के अंदर संसदीय कमेटी ने जो रिकमेंड किया है और रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी उसमें सभी लोग थे और उनके आधार पर जो सिफारिश है तो देश के शिक्षाविदों से, देश के कानूनविदों से, सबसे प्रबुद्ध लोगों से बात करने के बाद आदरणीय रामनाथ कोविंद जी ने जो सिफारिशें की हैं उसको भारत की कैबिनेट ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में स्वीकार किया है। अब वो जीतू पटवारी जी क्या कह रहे हैं पता नहीं, उन्हें पढ़ा लिखा भी कुछ है कि नहीं है।